2026 की शुरुआत होते ही दुनिया में एक और युद्ध शुरू हो गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर भीषण हवाई हमला कर दिया। दक्षिण अमेरिकी देश पर अचानक हुए इस हमले की कई डराने वाली वीडियो सामने आई हैं। दुनिया भर में शांति और युद्ध रुकवाने के दावे करने वाले ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला क्यों कर दिया? इस हमले के बाद वेनेजुएला का अगला कदम क्या होने वाला है और क्या अमेरिकी हमले के बाद दुनिया भर में तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी? और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका द्वारा कथित तौर पर जो गिरफ्तार करने की खबरें सामने आई हैं उनमें कितनी सच्चाई है? वीडियो में इसी पर बात होगी। एपी से मिली जानकारी के मुताबिक वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर 1 और 2 जनवरी की दरमियानी रात करीब 2 बजे हमला होता है। कम से कम 7 जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। इसके साथ ही शहर के ऊपर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट भी देखे गए और उनकी जोरदार आवाज सुनी गई। अमेरिका की सीबीएस न्यूज के मुताबिक हमला अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर किया है। धमाकों के बाद से पूरी काराकास में अफरा तफरी मची हुई है। धमाकों की आवाज सुनते ही कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकल आए। सड़कों पर टैंक देखे जा रहे हैं। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश में इमरजेंसी लगा दी है। अलग अलग मोहल्लों में लोगों को सड़कों पर जमा होते हुए देखा गया है। दूर से भी कुछ इलाकों में हलचल और रोशनी दिखाई दी। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की या संपत्ति को नुकसान पहुंचने की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है। काराकास के साथ साथ मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा जैसे प्रांतों में भी धमाकों और सैन्य हलचल की खबरें सामने आई हैं। हालांकि अभी तक किसी की मौत या बड़े नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जिस पैमाने पर सैन्य गतिविधियां देखी गई हैं, उनसे सरकार और आम जनता दोनों चिंता में है। वेनेजुएला सरकार का सीधा आरोप है कि ये हमला अमेरिका की ओर से देश को डराने और अस्थिर करने की कोशिश है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि काराकास में हुए धमाके सीधे सैन्य हमले हैं या फिर अमेरिका के द्वारा की गई एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक। इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान सामने आया है जिसने हालात को और विस्फोटक बना दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर के देश से बाहर निकाल दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि ये कार्रवाई अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर के की गई और इसकी पूरी जानकारी जल्द ही प्रेस रिलीज में दी जाएगी। हालांकि वेनेजुएला सरकार ने ट्रंप के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। मादुरो सरकार का कहना है कि ये खबर झूठी है और मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है ताकि देश के अंदर लोगों में डर और भ्रम फैलाया जा सके। सरकार ने साफ कहा है कि राष्ट्रपति मादुरो सुरक्षित हैं और देश का नेतृत्व कर रहे हैं। वैसे इस मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी की कथित गिरफ्तारी की खबर ने वेनेजुएला में तनाव के हालात पैदा करती हैं। वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति ने हमले की निंदा करते हुए अमेरिका से राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी के जिंदा होने का सबूत मांगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक काराकास के आसपास स्थित फॉर्चूना मिलिट्री बेस के पास धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई। फॉर्चूना वेनेजुएला का एक अहम सैन्य अड्डा माना जाता है। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि ये हमला किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बना करके किया गया है। सोशल मीडिया पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों और अटैक हेलीकॉप्टर्स के वेनेजुएला के एयर स्पेस में घुसने के दावे भी किए जा रहे हैं। इन घटनाक्रमों के बाद वेनेजुएला ने अपने एयर स्पेस में अमेरिकी कमर्शियल उड़ानों पर तुरंत बैन लगाने की वो आदेश दे दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अब तक इस फैसले पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। ये घटना ऐसे समय पर होती है जब अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। बीते कुछ महीनों में अमेरिका ने वेनेजुएला से कई तेल टैंकर जब्त किए और कुछ पर हवाई हमले भी किए। इससे दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला गया। पिछले महीने भी अमेरिका पर वेनेजुएला के अंदर सैन्य कार्रवाई करने का आरोप लगा था। 31 दिसंबर को खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिकी सेना ने दिसंबर में वेनेजुएला के एक बंदरगाह पर हमला किया, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जा रहा था। ट्रंप के मुताबिक ये वेनेजुएला के खिलाफ पहला जमीनी सैन्य हमला था और इसका मकसद देश की अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं था। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकराव की सबसे बड़ी जड़ है तेल, कच्चा तेल। हाल ही में अमेरिका के वित्त विभाग ने वेनेजुएला की 4 तेल कंपनियों पर नए बैन लगाए हैं। इन कंपनियों के साथ साथ उनसे जुड़े कई तेल टैंकरों पर भी बैन को सूची में डाल दिया गया है। अमेरिका का कहना है कि ये कदम वेनेजुएला सरकार पर दबाव बनाने के लिए उठाए गए हैं। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला सरकार अवैध तरीके से ड्रग्स कारोबार में शामिल है और इसका सीधा असर अमेरिकी नागरिकों पर पड़ रहा है।
इसके अलावा अमेरिका ये भी दावा करता है कि वेनेजुएला और ईरान के बीच बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तकनीक का बड़े स्तर पर बिजनेस हुआ है। इन्हीं आरोपों के आधार पर अमेरिका ने कैरिबियन क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। साल 2025 में अमेरिका ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर चलाया था, जिसके तहत कैरिबियन सी में वेनेजुएला से जुड़े कथित ड्रग तस्करी वाले जहाजों पर हवाई हमले किए गए थे। अमेरिकी नौसेना के विमानों ने अब तक कम से कम 25 तेल टैंकरों को निशाना बनाया है। अमेरिका का सीधा आरोप है कि राष्ट्रपति मादुरो खुद एक नार्को टेररिस्ट नेटवर्क चला रहे हैं। वहीं वेनेजुएला सरकार इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है। मादुरो सरकार का कहना है कि अमेरिका का असली मकसद वेनेजुएला के तेल और खनिज भंडार पर कब्जा करना है। सरकार का आरोप है कि अमेरिका वेनेजुएला को आर्थिक और सैन्य दबाव में लाकर के सत्ता का परिवर्तन करना चाहती है। काराकस में हुए ये धमाके सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है। अगर ये टकराव खुली जंग में बदलता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतों में बहुत तेजी से उछाल आएगा। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और लैटिन अमेरिका में तनाव, ये सब संभावित नतीजे हो सकते हैं। अब पूरी दुनिया की नज़र आने वाले कुछ घंटों और दिनों पर टिकी है। सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। क्योंकि खबर ये भी है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कथित तौर पर कि राष्ट्रपति मादुरो जो है अमेरिका के कब्जे में है। काराकस की रात में गूंजी धमाकों की आवाज़ आने वाले वक्त में इतिहास में चेतावनी बनकर दर्ज होने वाली है या एक नई जंग की शुरुआत करेगी, ये तो वक्त ही तय करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी वेनेजुएला पर जो भी अपडेट्स आएंगे आपको कड़क में सबसे पहले मिलने वाले हैं, इसलिए कड़क के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।